आखिर होता क्या है इंडिकेटर्स? Traffic lights are an essential part of today's road infrastructure. अमूमन हम रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए मुख्तलिफ़ लाइट्स और मुख्तलिफ़ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। क्या हो अगर हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हों जिससे हम मार्केट के एक्सीडेंट से बच सकें, आई मीन मार्केट के लॉसेस से। तो चलिए आज हम कुछ जानते हैं ऐसे टूल्स के बारे में जिससे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, मेरा नाम है नफीस एंड आप देख रहे हैं ऑडियो वन ट्रेड ऑफिशियल। सो गाइस, हमारा सबसे फर्स्ट ट्रेंडिंग इंडिकेटर है वो मूविंग एवरेज है। सिंपली हम पहले यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, यहाँ देख सकते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है। सिंपली आज निफ्टी नहीं, हम रिलायंस या कुछ स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि हमने 2-3 वीडियो में हमने निफ्टी देखा है, तो चलो HDFC के बारे में चलो देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप इस सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना होगा इंडिकेटर वाला सेक्शन में। इंडिकेटर में जाओगे आप, यहाँ पे सर्च करोगे सिंपली MA लाइक मूविंग एवरेज, ओके। मूविंग एवरेज, आपको बहुत तरह के मूविंग एवरेज मिल जाएंगी। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड, ये 3 तरह के होते हैं। सिंपली हम आज जो बात करेंगे वो सिंपल और एक्सपोनेंशियल बात करेंगे, तो हम दोनों को ही अभी ऐड कर लेते हैं। सिंपली अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आप इस सेक्शन में देख पाओगे, आप अपने जो भी इंडिकेटर है वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो यहाँ पहले ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज को हम देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल देख लेंगे। तो मूविंग एवरेज का काम क्या रहता है, एंड आप पहले इसको देखो, इनपुट्स, स्टाइल, विजिबिलिटी, ठीक है। एक एक देख के समझेंगे। लोग पहले समझते हैं ना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने पहले सेटिंग ओपन करके दिखा दिया, तो दैट कि अब बाद में प्रॉब्लम ना हो कि यार ये क्या निकल के आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, तो ऐसा ना लगे, ठीक है। तो सिंपली फर्स्ट आप देखो लेंथ, उसके बाद आप अगर स्टाइल में जाओगे, स्टाइल वाला सेक्शन क्या है, सिंपली आप इसमें देख रहे होगे ये बेंड जो है वो रेड है। सिंपली आप रेड को अगर आप इसको ब्लैक कर सकते हो, इसको येलो कर सकते हो, विजिबिलिटी के लिए ग्रीन कर सकते हो, आपके मन से आप कुछ भी कलर्स डाल सकते हो। ये हो गया स्टाइल। अब विजिबिलिटी मतलब क्या होता है, विजिबिलिटी मैंने आप किसके मिनट को कम करना चाहते हो या रेंज को कम करना चाहते हो, ठीक है। आपको विजिबिलिटी और स्टाइल, मैंने विजिबिलिटी आपको काम ना के बराबर है, क्योंकि ये जो सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपको उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना कभी भी। आप स्टाइल में आना, आपको अगर कलर्स अलग करना है, लाइक ब्लू आपको पसंद नहीं है, रेड करना है, रेड नहीं पसंद है, ग्रीन करना है, आप सिंपली कर सकते हैं। इनपुट्स जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इनपुट में है आपको दिख रहा होगा 10th। अगर 10th ये क्यों है, पहले आप है क्यों ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आप किसी रूम पे, मतलब कि आप अपने दोस्तों के साथ 10 दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों के साथ एक साथ रूम पे हो, और किसी ने बोला कि आप सारे लोगों को मिलाकर एक एवरेज वेट क्या है, सब लोगों को मिलाकर, तब क्या सिंपली क्या करोगे, आप सब लोगों का जोड़ोगे एज मैंने वेट को ऐड करके, उसके बाद आप डिवाइड करोगे 10 से, तो आपका क्या हो जाएगा, सारे लोगों को मिला के एवरेज वेट निकल आएगा। तो सिंपली यहाँ पे लाइक मूविंग एवरेज का बोलने का मतलब है कि एक एवरेज है। अब कैसे, लाइक 9th क्यों है मैं आपको बताता हूँ सिंपली। अब आपको ये लाइन दिख रहा होगा, ओके। अब इससे रिफ्लेक्ट क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप सेटिंग में जाना, सिंपली अगर हम 9th को अगर हम मान लो हम इसी जगह पे हम 20 लिख दें तो क्या होगा, ये दूर हो गया, लाइक ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्या हो गया। अब इसको हम अगर हम 50 लिख दें क्या होगा, इसको करते हैं क्या होगा, और चेंज हो गया है। अगर हम इसको 100 लिख दें तो क्या होगा, ये और चेंज हो गया, ओके। अगर इसको हम 200 लिख दे तो क्या होगा, और चेंज हो गया, और ये ऊपर चला गया, देखो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो सिंपली बोलने का मतलब ये है कि ये मूविंग एवरेज ऐसा कैंडल लाइक कि आपने जैसे 10 लोगों का जोड़ा, जैसे वेट निकालने के लिए आप 10 लोगों को पहले वेट को जोड़ा, फिर उसके बाद डिवाइड किया 10 से। सिंपली आप अगर 9th अगर यहाँ पे 10th करते हो तो ये क्या करता है, सिंपली इस कैंडल का मतलब कि लाइक कि पीछे से कैंडल, मूविंग एवरेज का जो कैंडल है, आज का डे स्टार्ट हुआ है लाइक 11th जून से लेकर 11th आई मीन, हाँ इस जगह से देख रहे हो कि मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो लाइक कि इससे लेकर पीछे वाला अगर आप इस टाइम फ्रेम पे देखना चाहोगे, इस टाइम फ्रेम में आपको देखना हो कि लाइक मूविंग एवरेज इस जगह पे है, तो ये क्या करता है, पीछे 10 जो मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पे 10th अभी इनपुट किया ना, तो 10 कैंडल का क्लोज, यहाँ पे देखो वहाँ पर सोर्स लिखा है क्लोज, तो क्लोजिंग बैलेंस, तो बैलेंस ऑलरेडी मैंने आपको ओपन क्लोज बताया है हमारे पीछे वाले सेक्शन पे, हमारा सेकंड वाला चैप्टर जो है वो उसमें बताया था। तो क्लोजिंग वाला जो प्राइस है उसको ऐड करता है, ऐड करने के बाद वो 10 से डिवाइड करता है, जो एवरेज निकलता है। तो हम समझते हैं इसका यूज़ क्या है मार्केट में। सिंपली हम जाते हैं, अब इसको छोड़ दो, अब सिंपली हम जाते हैं, पहले हम लेट सपोज इसको हमने रखा 15, तो हमने अभी सिंपली मूविंग एवरेज लिया है वो 15 मिनट का लिया हुआ है। तो सिंपली आप ऐसे समझो कि डायनेमिक सपोर्ट क्या है, मतलब कि अगर लाइन के नीचे है तो वो रेजिस्टेंस बन गया,
अगर ये लाइन कोई भी कैंडल लाइन की माने कि डायनेमिक लाइन के ऊपर है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये ऊपर था माने कि नीचे लाइन ये ऊपर है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, बट इसने ब्रेक कर दिया, किसी कैंडल ने ब्रेक किया। तो अब अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला कि उसको दूसरे रेजिस्टेंस तक जाना चाहिए। ओके, तो इसने ब्रेक किया, हम क्या करेंगे कॉल वाला पोजीशन लेंगे, माने बाइंग करेंगे। सिंपली कॉल पुट अभी मत समझो, जो बिगिनर्स है उसके बारे में तो अभी बाद में बात करेंगे। तो क्या होना चाहिए था, इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ये ऊपर गया, बट सिंपली साइडवेज मार्केट है तो मार्केट फिर से नीचे आ गया। अब इसके बाद नीचे जाना चाहिए था, मार्केट ये क्लोज हो गया, यहाँ पे मार्केट डे एंड हो गया। अब नेक्स्ट डे फिर से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट को नीचे आया, क्लोज माने कैंडल इसके नीचे हुआ तो मार्केट इसके नीचे माने ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। फिर मार्केट माने कि सपोर्ट एरिया में है तो मार्केट फिर साइडवेज रहा। यहाँ पे आपको कहीं लॉसेस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर आपको थीटा डीके के बारे में पता है, आगे आने वाली चीज़ों में सब सिखाऊंगा मैं, थीटा डीके होगा और आपके यहाँ पे लॉसेस हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, इस जगह पे देखो मार्केट यहाँ पे फिर से ओपन मैंने यहाँ पे बाहर गया तो इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर गया भी है, नेक्स्ट लेवल तक टच किया। ओके, फिर यहाँ तक मार्केट इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, तो जब तक कैंडल इसके ऊपर है, डायनेमिक लेवल के ऊपर है, तो इसको सपोर्ट की तरह वो लेगा काम और वो ऊपर जाता चला जाएगा। ओके, इंडिकेटर का एक डिफ़ॉल्ट क्या प्रॉब्लम रहता है ना कि मार्केट कभी भी साइडवेज रहा ना तो आपका इंडिकेटर काम नहीं करेगा। ऑल्दो क्योंकि प्राइस एक्शन से सब चीज़ें आई हुई हैं, तो अगर प्राइस एक्शन काम सही से नहीं कर रहा है तो आपका इंडिकेटर भी कोई भी XYZ इंडिकेटर उठा लो वो काम नहीं करेगा। और ऐसे मूविंग एवरेज काम करता है। अब एक्सपोनेंशियल मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ एक्सपोनेंशियल क्या है। एक्सपोनेंशियल कैसा है ना, लाइक कि अभी जैसे हमने सब चीज़ सेम देखा है, बस सब कुछ सेम है। अब एक्सपोनेंशियल भी लगा देते हैं, क्या होता है सेम, एक बार लगा के हम 15 करते हैं, क्योंकि वो 15 है तो इसको 15 करते हैं। स्टाइल हम क्या करते हैं रेड, तो देखोगे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ओके, क्योंकि मतलब ब्लू भी उसी जगह से जा रहा है, रेड भी उसी जगह से जा रहा है। तो मतलब क्या है, मैंने एक्सपोनेंशियल क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, सिंपल वाला। तो एक्सपोनेंशियल क्या है ना, मैं इसमें दो तरह से अब मैंने आपको बताया था 20 कैंडल जो है वो दिखता है, इसमें भी लाइक इसमें 15 दिख रहा है तो समझ लो फॉर्म। हाँ, सिंपल में 15 कैंडल मैंने इनपुट में लेंथ में डाला था, एक्सपोनेंशियल में भी 15 डाला था। अब डिफरेंस क्या है, अब ये डेटा जो सिंपल वाला डेटा जो है ना वो पीछे डेटा मतलब कि पीछे वाला कैंडल से 1 2 3 करके आप यहाँ पे करंट लेवल पे इस जगह पे हो, बट ये क्या करेगा पीछे वाला डेटा से लेकर ऐसे ही करके आगे आगे जाएगा। पहला इंपॉर्टेंस वो पहले वाला कैंडल देगा, फिर दूसरा ऐसे करके 15 जहाँ पे आएगा उस कैंडल को कम इंपॉर्टेंस देगा। तो क्या होगा, पहले ये पीछे वाले डेटा को ज़्यादा मैंने ज़्यादा वैल्यू देता है। एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल क्या करता है, एक्सपोनेंशियल आप जगह मान लो करंट आपका इस जगह पे, आप आज के डेट पे आप इस जगह पे हो, ये क्या करेगा आपका पहला ये डेटा काउंट करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ऐसे करके 15 कैंडल जो है वो पीछे जाएगा, पीछे से आएगा। तो ये डिफरेंस है कि ये अगर मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक कि आपको लेट सपोज कि कोविड है या बजट का डे है, आपको पता होगा बजट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट, तो उस जगह पे क्या होगा कि आप पीछे वाले डेटा से लेकर क्या करोगे आपको क्योंकि आज ट्रेड करना है, आपका आज डेटा चाहिए होगा। तो एक्सपोनेंशियल उस टाइम पे बहुत अच्छा हेल्प करता है कि आप रियल करंट डेटा पे काम करोगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ आपके पीछे वाले कैंडल से आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगा कि आगे आने वाले मोमेंट कैसे हो सकते हैं। सो गाइस हम चलते हैं सेकेंड हमारा ट्रेंडिंग जो सुपर ट्रेंड है उसको हम देखते हैं। सुपर ट्रेंड में हम सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट जो है, मैंने आपको 2 अभी इंडिकेटर यूज़ मैंने कि यहाँ पे इनपुट किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 10/3 होगा, ठीक ओके। तो आपको क्या करना है, इसमें सेटिंग में जाना है, हर जगह हर आपको सेटिंग जाकर देखो ATR में जाकर आपको एवरेज ट्रू रेंज जो है उसको आपको कम करना है, लाइक कि आपको करना है 12 और फैक्टर जो करना है उसको करना है आपको 2। ऑल इसमें मैंने काम किया है तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपको अपना फार्मूला बंद कर देता हूँ, सिंपली देखोगे इसमें लाइक आपको एंट्री जब मिल रहा है इसके ऊपर मतलब कि बाइंग, आपको सिंपली इसमें क्या फॉलो करना है कि मतलब ग्रीन मतलब बाइंग और रेड मतलब कि सेलिंग, मतलब कि आप अगर ग्रीन रह रहा है तो आपको ऊपर के साइड लेना है बाइंग करना है, अगर वो मतलब कि रेड के इंडिकेटर कर रहा है तो वहाँ से सेल करना है। सिंपली अगर आप यहाँ पे थोड़ा प्रीवियस वाले चार्ट पर देखते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अब देखो मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ था, ओके मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ था, मार्केट में रेड आपको रेड दिख रहा है तो मार्केट में आपको रेड माने कि नीचे की पोजीशन बनाना है, आपको बोल दो बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। उसकी मार्केट ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पे कहीं ना थीटा डी के जो है ना हमारा जो ऑप्शन ग्रीक जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कि आपको यहाँ पे कहीं ज़्यादा लॉस दिख जाएगा, क्योंकि मार्केट जब इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट करेगा आपको यहाँ पे एग्जिट करना था पहले ही, तो आपको ये एग्जिट का दिखाई नहीं रहा क्योंकि आपको होल्ड करने के लिए बोल रहा है। अगर होल्ड कर दो तो आपको पैसा तो फिर से मिलेगा, बट अगर मान लो लेट सपोज कि यहाँ से आपको फिर इसके दूसरा कैंडल आपके ऊपर यहाँ बन जाए
तो आपका जितना सारा आपने यहाँ से आपने यहाँ तक बनाया है ना, सब लॉस चला जाएगा। तो आपको इसलिए मैंने बोला है कि ये स्विंग लेवल के लिए सही है। अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो तो अब ये फैक्टर सही है स्विंग लेवल के लिए। आप आज होल्ड कर रहे हो, कल होल्ड करोगे, परसों दिन होल्ड करोगे, तो ऐसे चलता चला जाएगा। बट छोटे टाइम फ्रेम के लिए क्या प्रॉब्लम है ना कि आप इसके लिए थीटा डी के आप इसमें लॉस कर दोगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम अपना वाला लगाते हैं। अब इसको देखते हैं 12/2 1 फैक्टर। अब सिंपली अब उसी वाले डेटा पे हम देखते हैं क्या होता है। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे बाइंग किया था 10/3 फैक्टर वाले पे। अब यहाँ पे नहीं करके आप इस जगह पे करोगे, आप इस जगह पे, ओके, इस जगह पे करोगे। आपका एसएल होगा इस जगह तक का। एसएल कितना का बना देखते हैं। एसएल आपका बना इस जगह से लेकर इस जगह का, मैंने 60 से लेकर निफ्टी में 60 रुपये, मतलब कि आपका जो प्रीमियम प्राइस होगा। अगर ये सब चीज़ें आप बाद में मैं आपको सिखाऊंगा जो चीज़ें हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम में आपको 30 रुपये का लॉस दिखेगा अगर आप इसके ऊपर जब क्लोज होता है कैंडल, मैंने आपका जब एसएल लगता है। तो आप इसके लिए होल्ड कर रहे हो जब तक आपका यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज आएगा तो ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन हुआ है तो ग्रीन हो जाएगा। तो अब क्या है कि इसने, अब देखो यहाँ तक मॉर्निंग के जो स्टार्टिंग में 21 डे दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये रेड था, मतलब कि इस जगह पे देखो ग्रीन है, मतलब कि ये ऊपर जाने के लिए आपको सिग्नल दे रहा था। बट आप यहाँ पे पहले डे पे कुछ एंट्री मत लेना। सिंपली क्या करना है आपको कि जब मैंने कि स्टार्टिंग हो और एक बार ब्रेक आए कहीं पे, मैंने कि ग्रीन रेड हो, रेड या ग्रीन हो जाए, तब आपको बाई करना है। तो सिंपली क्या करोगे आप, तो सिंपली क्या करना है आपको, इस जगह पे मतलब कि बाइंग करना है। आपका एसएल जो होगा वो नेक्स्ट वाले कैंडल, मैंने अपने जो जिस जगह से बाइंग किया उस जगह का यहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं इस जगह से यहाँ तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ऑल्दो मैंने कि आपको यहाँ पे बुक नहीं करना, तो इस जगह पे आपको बाइंग, मैंने यहाँ तक तो निकलना ही निकलना है। क्या पता कि फिर उसके बाद ऊपर चला जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके बाद आपको खत्म करके निकलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद फिर से आपका कैंडल फिर से इधर आ गया, अगर नहीं आता तो क्या होता है, तो सिंपली आप यहाँ पे निकल जाना, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा, या ऑल्दो आपका अच्छा खासा यहाँ तक प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कि कितना का प्रॉफिट दे रहा है। 60 रुपये, मतलब कि 30 रुपये का इधर 120 रुपये का पॉइंट चल रहा है, मतलब कि आपको 60 रुपये तो मिल जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपको 1:3 मतलब कि आपको मिल रहा है। जैसे अब इसको माफ कर लें, इसको मेज़र करेंगे तो लाइक 60 रुपीज़ का पॉइंट है, इसको हटाते हैं। 60 रुपीज़ माने कि 1:67 का पॉइंट मिल रहा है। अगर आप इस जगह तक होल्ड करोगे तो इस जगह तक होल्ड करोगे आप, सिंपली लाइक 1:5 भी अगर मेज़र करते हो ना, 1:5 1:1.5 तो बहुत ज़्यादा इनफ है, आपका अच्छा खासा बाइंग है। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि साइडवेज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि साइडवेज में किसी भी इंडिकेटर का कोई काम नहीं रहता। सो गाइस, हमारा थर्ड और सबसे बेहतरीन इंडिकेटर जो है वो मैं आपको इसी में ऐड करना चाहूँगा। सिंपली आप मूविंग एवरेज इसके साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे ईएमए मैंने बोला, ईएमए लगाया, जैसे आपने ईएमए यूज़ कर लिया। सेकेंड आप इंडिकेटर यूज़ करोगे पिवट पॉइंट। ओके, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड हाई वाला जो है वो स्टैंडर्ड वाला सही रहता है। सिंपली इसका मतलब क्या है कि लाइक मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि मूविंग एवरेज जो ईएमए का क्या काम है। ईएमए आप 9 से शिफ्ट करके आप 15 में कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कब आप टाइम देखते हो, या अपने साइड से देख लेना। सो गाइस, जैसे हमने स्टैटिक्स, हॉरिजॉन्टल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था, सिंपली आपको यहाँ पे कहीं पे मार्क नहीं करना होगा। आप वो स्टार्टिंग में आपको डे स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको कर देगा। वो सिंपली आपको ये फॉलो करना है कि जब जैसे कि लाइक कि जैसे मूविंग एवरेज मैंने इसलिए कोलैप्स किया है, लाइक सपोज कि हमने क्या सीखा कि अगर डायनेमिक सपोर्ट्स अगर ब्रेक करता है तो वो नीचे की साइड जाना चाहिए। लेट सपोज कि इसी जगह पे हम देखते हैं कि इस जगह से मार्केट स्टार्ट हुआ था, 15 मिनट का कैंडल जो है वो इसने ब्रेक किया है, तो ये क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, तो इसको नीचे जाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस साथ जो लाइक की पिवट पॉइंट है, स्टार्टिंग लेवल, ये भी इसने ब्रेक किया सेकंड वाला, तो दोनों ही इंडिकेटर एक बार में बता रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप उस जगह पे पूरे कंफर्म्ड हो कि लाइक आपको एटलीस्ट ऊपर तो नहीं लेना है। अगर मान लो मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर रहे हो वो सही है, लेकिन आप ऑपोजिट तो नहीं लोगे। ये चीजें तो है, लाइक वही हो जाएगा कि लाइक आपको सिग्नल कहीं और दे रहा है, आप कहीं और जा रहे हो, तो वैसा नहीं करना है। हाँ, पापा के परी नहीं बनना आपको। सिंपली आपको अगर मान लो मार्केट लाइक कि अगर नीचे का साइड दे रहा हो तो आप नीचे ही जाओ। तो आप इसका यहाँ पे लाइक पिवट पॉइंट ये ब्रेक हुआ है, तो आपको नेक्स्ट पिवट तक, आपको सपोर्ट तक आपको वेट करना है। इस जगह तक तो आना चाहिए, मार्केट एक बार आएगा ही। तो आप क्या किए, वेट किया, सेकंड के अंदर आ गया। ओके, उसके बाद इसने और एक बार ब्रेक किया, तो आप क्या करोगे, फिर से वेट करोगे कि नेक्स्ट जो पिवट पॉइंट है वहां तक जाना चाहिए, सपोर्ट 2। देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है सपोर्ट 2 तक वेट करो, तो यहाँ तक गया। अब इसको भी ब्रेक किया इसने। ओके, तो जिस दिन सपोर्ट
सपोज़ कि मान लो आपको किसी दिन आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिल गया, तो सपोज़ कितना पैसा ईज़िली बना सकते हो, ठीक है? आपका जो बेवजह कहीं पे बाइंग कहीं पे भी धड़ाधड़ सेल कर रहे थे, तो वो चीज़ से आप बच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। तो मिलते हैं फिर नया से कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। आई गेस नेक्स्ट वीडियो भी जो भी होगा वो इंटरेस्टिंग आज की तरह होगा। आज जैसे मैंने आपको एक अपना जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैंने जो जनरल आई गेस मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लाइक स्टार्टिंग में हमने पूरा जनरल भरा हुआ है, ये आप देख सकते हो प्रॉपर पूरा जनरल पूरा स्टार्टिंग से जब भी हमने किया हुआ है। तो आपको बिलीव नहीं होता ना, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस एक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेडिंग रूल्स, ओके। ये सब चीज़ें जो है ना बहुत पुराना है, मैं आपको डेट के साथ दिखा देता हूँ। आपको सिंपली डेट दिख रहा होगा, आई गेस दिख रहा होगा। ये 2023 का मतलब कि लाइक ये शर्ट और भी मतलब कि ये तो बहुत सारा चीज़ें हैं। तो ये देख लो पूरा मतलब कि 23 पूरा मतलब कि पूरा साल जो है हमने 22-23 जो भी चीज़ें हैं पूरा 1-2 साल का जो चीज़ें हैं मैंने आपको निचोड़ कर सारा मतलब कि एक जगह समेट कर आपको दे दिया है। आप इस पर बैक टेस्ट करो, खुद से थोड़ा सा मतलब कि चीज़ों को एक्सप्लोर करो। जब तक खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा, जितना मैं समझा दूँ। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।